हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत टेंस का अध्ययन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं उसकी पहचान के बारे में बता देना चाहता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आता है और वाक्य में समय भी दिया होता है, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसमें सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। शैल हैव बीन का प्रयोग आई और वी कर्ता के साथ किया जाता है। बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, चाहे वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो। तो आइए नेगेटिव के बारे में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नियम है आई और वी कर्ता के साथ, आई और वी कर्ता के साथ, कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। केवल आई और वी के साथ शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया का यानी मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी भी जोड़ते हैं। लगाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर शैल नॉट हैव बीन प्लस या विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन सबसे बड़ी सहायक क्रिया है। यह बीन जितने भी टेंस हैं सबसे बड़ी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लिखते हैं टाइम के लिए, सिंस या फॉर प्लस टाइम जो भी रहता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन कर्ता के अनुसार,
इसके बाद मेन वर्ब का पहला रूप, फिर उसमें आईएनजी जोड़ते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे 4 वर्ष से इस शहर में नहीं रह रहे होंगे। यहाँ पर रहे होंगे शब्द आया है, जिससे हम पहचान करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और समय भी होता है, तो समय यहाँ पर दिया है। इन दोनों शब्दों से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान करते हैं। और सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट यानी दे। इसके साथ दे के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। विल हैव बीन यहाँ पर नेगेटिव है, तो विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। विल नॉट हैव बीन। नेगेटिव आ जाए तो शैल या विल के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी विल नॉट हैव बीन। फिर मेन वर्ब यानी रहना है, तो लिविंग हो जाएगा। लिविंग इन दिस शहर, दिस सिटी, शहर है, शहर यानी सिटी। इन दिस सिटी, फिर समय दिया है, समय निश्चित नहीं है, इसलिए फार का प्रयोग करेंगे। फॉर 4 years। They will not have been living in this city for 4 years। अगला एग्जाम्पल, मैं इस विद्यालय में 2 वर्ष से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। मैं इस विद्यालय में 2 वर्ष से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। तो इसमें रहा होऊंगा शब्द आया है और समय भी दिया है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और आई के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो आई शैल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन। इसके बाद क्रिया टीचिंग इंग्लिश in this school। 2 वर्ष से, तो समय निश्चित नहीं है। फॉर 2 years। I shall not have been teaching English in this school for 2 years। तो इस प्रकार से इसका हम अनुवाद करते हैं। एक और एग्जाम्पल, हम
5 घंटे से काम नहीं कर रहे होंगे। हम 5 घंटे से काम नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी और वी के साथ शैल नॉट हैव बीन, वी शैल नॉट हैव बीन, फिर इसके बाद मेन वर्ब डूइंग वर्क, डूइंग वर्क, फिर इसके बाद समय 5 घंटे है, निश्चित नहीं है, फॉर 5 आवर। वी शैल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 5 आवर। तो इस प्रकार हम नेगेटिव का अनुवाद करते हैं। एक बार फिर से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आई और वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव में शैल नॉट हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल नॉट हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं और उसमें आईएनजी भी जोड़ा जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।